दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले हालांकि पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है, लेकिन पंचायत चुनाव तो एक लिटमस टेस्ट है। ज़मीन पर आपकी पार्टी, हालांकि पार्टी स्तर पर तो चुनाव होता नहीं, लेकिन फिर भी ज़मीन पर आपकी पार्टी कितनी खड़ी है, कितनी मजबूत है, कितनी बैठी है, कितनी सोई हुई है, कितनी चुस्त है, कितनी सुस्त है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी नज़र 2027 पर है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। बीजेपी का शासन और उसके बाद अब सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा। लेकिन इन सब बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के मुखिया, अध्यक्ष, सांसद अखिलेश यादव के बीच क्या कोई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इसमें अखिलेश यादव येन केन प्रकारेण कैसे भी करके इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। ये जो सत्ता का वनवास वो भोग रहे हैं, अब उससे उन्हें बाहर निकलना है। और अखिलेश यादव इसके लिए 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश, बड़े प्रदेश में जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, उनसे गठबंधन करने के लिए मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब उनके सलाहकारों ने उन्हें समझा दिया है कि बिना गठबंधन के बात बनेगी नहीं, और एकला चलो की जो नीति है, उसमें अगर समान विचारधारा के लोग भी लड़ रहे हैं तो फिर वो हमारे ही वोट काटेंगे और इससे बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा की कितनी पार्टियां लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में? कोई नहीं लड़ रहा। लेकिन जो विपक्ष की विचारधारा है, उसमें तो दर्जनों पार्टियां हैं। किस किस का नाम लिया जाए? अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, अपना दल का मेरावादी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पीस पार्टी, उलेमा काउंसिल, दर्जनों पार्टियां हैं। और इन्हीं सब पार्टियों को अब अखिलेश यादव एकजुट करना चाहते हैं, एक मंच पर लाना चाहते हैं, बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं। 403 वाले उत्तर प्रदेश में, 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अब ऐसी लकीर खींचना चाहते हैं जहां पर एक विचारधारा की सभी पार्टियां एक अम्ब्रेला के नीचे आकर खड़ी हो जाएं। जब ये 5 उंगलियां अलग अलग रहेंगी तो इन्हें कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाएंगी तो फिर इसे नहीं तोड़ा जा सकता। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी। क्या अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के बीच कुछ ऐसा पक रहा है जिस पर अभी पर्दादारी है? लेकिन ये खबर आपको बताएं, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा दिल्ली विधानसभा चुनाव की ओर लेकर चलते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, और आम आदमी पार्टी भी तब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। और मैं आपको बता दूं, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने से पहले समाजवादी पार्टी बाकायदा चुनाव लड़ती थी। निगम पार्षद के चुनाव उसने लड़े, जीते भी एक आध। तो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया कि आप ही लोग लड़िए, जीतिए। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि दिल्ली में हम आपको मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में आप हमारी मदद करिए। लेकिन जो दिल अरविंद केजरीवाल ने दिखाया, अब वही दिल अखिलेश यादव को दिखाने की बारी है। बल्कि अखिलेश यादव को तो उससे बड़ा दिल दिखाना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यहां कुछ सीटें भी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो लगातार प्रदेश में पदयात्रा कर रहे हैं। अयोध्या से सरयू उन्होंने पदयात्रा की, अमरोहा से उन्होंने, रामपुर से अमरोहा तक पदयात्रा की, उसमें तो मैं भी गया था। फिर अभी उन्होंने मिर्ज़ापुर में, विंध्याचल से मिर्ज़ापुर पूरी इन्होंने पदयात्रा की। इस पदयात्रा का मकसद क्या है? इस पदयात्रा का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने पैर जमा रहे हैं, हम अपने आप को तौल रहे हैं और अपनी ताकत का एहसास आपको करा रहे हैं। अब बताइए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अगर आप हमसे गठबंधन चाहते हैं तो आप हमें देंगे क्या? देखिए, हर आदमी मांगेगा अखिलेश यादव से, देना अखिलेश यादव को ही है। और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से 36 का आंकड़ा है, लेकिन अखिलेश यादव से नहीं है।
और आप ऐसे भी मत समझिए कि कांग्रेस से उनका झगड़ा है तो वो इधर गठबंधन नहीं कर सकते। अरे कांग्रेस से तो झगड़ा होने के बाद भी गठबंधन हुआ। भाई दिल्ली में उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और पंजाब में उन्होंने अकेले अकेले लड़ा। लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा, चंडीगढ़ में अकेले चुनाव लड़ा। तो राजनीति की इस पैंतरेबाजी को आप समझिए कि ना यहाँ पर स्थायी दोस्त होते हैं, न यहाँ पर स्थायी दुश्मन होते हैं। यहाँ सब कुछ मुनाफे पर निर्भर करता है और विचारधारा पर भी। विचारधारा से ज़्यादा मुनाफा और मुनाफा से ज़्यादा विचारधारा। ये ऐसा है जब जिसकी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर वो चीज़ फिट हो जाती है। जहाँ विचारधारा के नाम पर जुड़ना हुआ वहाँ विचारधारा के नाम पर जुड़ गए, जहाँ मुनाफे के नाम पर जुड़ना हुआ वहाँ मुनाफे के नाम पर भी जुड़ गए। अब आम आदमी पार्टी अगर अखिलेश यादव के साथ जुड़ती है तो अखिलेश यादव देंगे क्या? आम आदमी पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव जो दिल्ली से सटी हुई सीटें हैं, मसलन लोनी विधानसभा जो नंदकिशोर गुर्जर जहां से बीजेपी की जीते, वहां से आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन ये कि बाकी जगहों की तुलना में वहां पर डॉक्टर साहब एक खड़े थे सचिन, उनको वहां पर ठीक ठाक वोट मिले। आम आदमी पार्टी की जो नज़र है वो बेशक यहाँ अवध में संजय सिंह रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पूर्वांचल में कर रहे हैं, या रामपुर से अमरोहा उन्होंने निकाली, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हमें अखिलेश यादव कुछ देंगे नहीं। ये तो सिर्फ हम अपनी ताकत का एहसास कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें इधर भी देखिए। अगर अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल का गठबंधन होता है तो आप समझ लीजिए कि जो दिल्ली से सटी हुई विधानसभा है, चाहे वो लोनी हो, चाहे वो गाजियाबाद की विधानसभा सीटें हों, चाहे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की विधानसभा सीटें हो, इसी में से कुछ गिनती जो उंगलियों पर आप गिन सकें, कुछ अगर आप मुझसे आंकड़ा मांगें तो अभी तो आंकड़ा देना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 5 से कम सीटें आप मानकर चलिए जो इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव ऑफर कर सकते। 5 से कम सीटें मानकर चलिए, 5 अगर छू लें तो आप समझ लीजिएगा कि अखिलेश यादव ने बहुत ही बड़ा दिल दिखा दिया और अरविंद केजरीवाल को बहुत मिल गया। लेकिन ये गठबंधन होकर रहेगा। ये गठबंधन इसलिए होकर रहेगा, यह गठबंधन इसलिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई चारा नहीं है। कोर्ट, कचहरी, जेल सब कुछ करवा दिया बीजेपी ने उन्हें, और अरविंद केजरीवाल अब ये नहीं चाहते कि बीजेपी किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी सत्ता में रहे। जहां वो खुद लड़कर हरा सकते हैं, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, वहां वो खुद लड़कर हरा रहे हैं और जीत रहे हैं, और जहां वो खुद लड़कर नहीं हरा सकते वहां जो हरा सकता है उसके साथ खड़े हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीटों वाला बहुत दिलचस्प प्रदेश है। जो समान विचारधारा के लोग हैं, अगर उन्हें अखिलेश यादव एक मंच पर ले आ सकने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो राह है अखिलेश यादव की वो ज़्यादा आसान हो जाएगी।